नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो ना? बिल्कुल पढ़ाई करते रहो। यही 2 साल आपकी जिंदगी डिफाइन करेगी, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और अपनी जिंदगी को आसान बनाना है। आईआईटी जेई में जाकर एक बढ़िया इंजीनियर बनना है और एक डॉक्टर बनना है। तो बच्चों, एक नया क्वेश्चन, एक नया चैलेंज आप लोगों के लिए। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओ। जो बच्चे सॉल्व कर पाएंगे वो बच्चे, मैं मानूंगा कि उन बच्चों ने मेरी सारी थियोरेटिकल वीडियोस देख रखी हैं और उसको अच्छे से समझ रखा है। तो बच्चों, जो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे तो वो थोड़ा सा अभी और अच्छे से मेरे सारे वीडियोस को देखें और मुझे कमेंट करें कि भैया इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प में अब मुझे समझ नहीं आया है। तो मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करता हूं। सो बच्चों, ये बोल रखा है सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ठीक है, एक बनाते हैं। ये ए वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर, तो फाइनली ट्राइंगल बनेगा, ये हो जाएगा सी वेक्टर। मैंने बच्चों अपने थियोरेटिकल वीडियोस में आपको पढ़ाया था कि अगर हेड से टेल मिलेगा, ये है यहाँ पे देखिए, एक वेक्टर का हेड एक वेक्टर टेल मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? तो मैं ट्राइंगल बनाऊंगा। और अगर टेल से टेल मिला होता तो मैं पैरेललोग्राम बनाता। तो चलो यहाँ पे मैं ट्राइंगल बनाया। अब ट्राइंगल बनाने का क्या मतलब है बच्चों कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर का एक ट्राइंगल बनेगा। तो ट्राइंगल का एक थ्योरम मैंने आपको पहले ही एक बता रखा है, ऑब्जेक्टिव 1 बता रखा है। ऑब्जेक्टिव 1 के जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा था तो मैंने बताया था कि ट्राइंगल का एक बहुत ही अच्छा थ्योरम होता है। वो कहता है कि भैया सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। हमेशा थर्ड साइड से बड़ी होगी। तो ये a प्लस बी ग्रेटर देन सी हो सकता है, या फिर b प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, या फिर c प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा। अगर इन तीन सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन में मीट नहीं कर रही है, मतलब सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/3 साइड नहीं है, तो भैया ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो ट्राइंगल बनने के लिए ये तीन चीजें मीट होना बहुत जरूरी है, जिसमें ए बी सी क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर है। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड से डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल बनेंगे। तो ठीक है, अब सारे ऑप्शंस एक एक करके चेक करते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, इसलिए इसमें मल्टीपल, बेसिकली बच्चे इसमें मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं। तो बहुत जरा केयरफुल रहना है, मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं। ये आपको 4 नंबर आपको आईआईटी जेईई में दिलवा देगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए बोलता है सी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, इज ऑलवेज, कहीं भी ऐसा असर्टिव सेंटेंस आए, ऑलवेज, नेवर, ऑलवेज, तो समझ जाओ कि भैया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो बहुत ध्यान से देना कि क्या सही में ऑलवेज रहेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है, मैं इसको देखता हूं। ऑप्शन ए है सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैं सी बोल रहा हूं। ठीक है, तो सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। क्या ये सही है या नहीं है? क्या सी हमेशा ए से बड़ा रहेगा? हाँ, आप मुझे बताइए, क्या सी ए से हमेशा बड़ा रहेगा नहीं रहेगा? तो बच्चों, अगर सी ए से बड़ा है तो एक मैं वेक्टर बना लेता हूं कि सी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। मैं उसको चेक कर लेता हूं पर्टिकुलर डायग्राम से। एक ऐसा बनाता हूं, ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरा बी वेक्टर है। ठीक है, तो बच्चों सी वेक्टर क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि सी वेक्टर इज नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन ए वेक्टर, क्योंकि देखिए बच्चों, यहां पे जो सी है वो लेस देन ए है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। सो ऑलवेज तो नहीं हो सकता है, बड़ा हो जाए, बट ऑलवेज तो नहीं। तो इसका मतलब ये गलत है। इट इज पॉसिबल, मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो अब ऑप्शन बी पे चलते हैं बच्चों। ऑप्शन बी बोलता है इट इज पॉसिबल टू हैव सी लेस देन ए एंड सी लेस देन बी। तो ठीक है भैया, जो क्या सी पॉसिबल बोल रहा है, ऑलवेज नहीं बोल रहा, पॉसिबल बोल रहा है। तो भैया सी यहां से हमने देख रखा है कि भैया सी लेस देन ए है और सी लेस देन, अगर बाई चांस अगर ये येलो वेक्टर अगर सी को छोड़ा कर दिया जाए तो यहाँ पे ये वेक्टर बड़ा हो जाएगा। तो भैया हाँ, ये ऑप्शन तो सही है कि
अभी अभी मैंने आपको बताया बच्चों, मैं आपको क्या फिर से बताऊं क्या, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक ये वाले एग्जाम्पल से, ये वेक्टर सी हो, ये ए वेक्टर हो गया है ना, उसके बाद ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है बच्चों। सो वेक्टर सी क्या हो जाएगा अपने आप ही, ये हो जाएगा। सो सी वेक्टर यहाँ पे बी से भी छोटा है और ए से भी छोटा है, तो भैया ऑप्शन बी पॉसिबल है, जरूरी नहीं कि हम होगा ही होगा, पॉसिबल है, तो इसलिए पॉसिबल लिखा हुआ है, तो भैया हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या बोलता है, सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, तो भैया मतलब कहना क्या चाह रहा है, ऑप्शन बी भी सही जगह। ऑप्शन सी पे चलते हैं हम लोग। ऑप्शन सी बोलता है बच्चों, सी इज ऑलवेज इक्वल टू, बोला है ना, ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन भैया हमने तो यहां से ये लिखा है, ये देखो सी लेस देन ए प्लस बी हो सकता है, बट ऑलवेज तो नहीं होगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पे भैया छोटा भी हो सकता है, सी ए प्लस बी से छोटा भी हो सकता है ना, या फिर बराबर हो सकता है, बट हमेशा बराबर नहीं होगा, तो भैया ऑप्शन सी गलत हो गया। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी गलत हो गया। और ऑप्शन डी पे चलते हैं हम लोग। ऑप्शन डी क्या बोलता है, सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे फिर से असर्टिव बोल रहा है, फिर से एकदम धमकी देने की कोशिश कर रहा है, भैया नेवर कभी नहीं होगा। और जहां भी ऐसा असर्टिव सेंटेंस बोले वो ऑप्शन मोस्टली वो ऑप्शन गलत होते हैं, क्योंकि कभी भी किसी की धमकी चलती नहीं है। ठीक है बच्चों, सो सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, भैया बहुत ज्यादा असर्टिव बोल रहा है, कभी नहीं होगा। तो चलो देख लेते हैं, एक बार चेक करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है धमकी दे रहा हो, बट कभी कभार आईआईटी है भैया, धमकी देता है तो सही होगा, है ना, हो सकता है कभी कभार बेवकूफ बनाता है। तो चलो हम चेक जरूर करेंगे, पॉसिबिलिटी है कि गलत हो जाए, पर चेक जरूर करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं क्या बोलता है, सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी। तो ठीक है भैया, यहां से हमें देख रहे हैं, फिर से ये ऑप्शन देख रहे हैं कि भैया सी या तो कम होगा या फिर बराबर भी हो सकता है। बच्चों देखिए बराबर का साइन भी लगा हुआ है यहाँ पे, ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, मतलब बराबर भी हो सकता है, मतलब बराबर भी हो सकता है और सी कम भी हो सकता है, लेकिन कभी सी ए प्लस बी से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर यहां ज्यादा होता तो ऑप्शन डी होता, ठीक है भैया, यहां पे असर्टिव है तो चलो होता, लेकिन यहां पे बोला सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ये वाला ऑप्शन। तो ये वाले ऑप्शन को अगर हम इससे कंपेयर करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म से, तो सी ए प्लस बी से या तो कम होगा या तो बराबर होगा, लेकिन हमें कभी नेवर इक्वल टू ए प्लस बी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि कम भी हो सकता है, मतलब बराबर भी हो सकता है, ऑप्शन सी के हिसाब से बराबर भी हो सकता है, तो बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट नेवर इक्वल टू ए प्लस बी कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी भी गलत है, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी सही है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी सही किया उनके लिए तालियां, लेकिन जिन बच्चों को जरा सा भी डाउट है, तो आप लोगों को बच्चों मेरे सारे थियोरेटिकल वीडियोस चैप्टर 2 के देखने होंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना होगा और समझना होगा। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने वो वीडियोस बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बना रखे हैं। तो ठीक है बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब कल मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।